हेलो यस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। और आज हम बात करेंगे क्योंकि संडे है 10 जीके के क्वेश्चंस की, जो कि यूज़फुल है आपके सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, या पीसीएस से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, या फिर यूपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। अगर आज के क्वेश्चंस देखेंगे आप, तो आज के क्वेश्चन, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव का माहौल है, तो आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके जुड़े हुए हैं चुनाव से जुड़ी हुई संस्थाओं, जैसे कि राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गया, और आपके जो उनके मेंबर्स हैं उनके बारे में, और राष्ट्रपति हैं हमारे उनके बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में आप आज के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है, आप सभी को पता है, राज्यसभा पर निर्भर करता है, और जो बाकी चुनाव है वो चुनाव आयोग करवाता है अपने उससे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन अगला वाला भी, कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है, यानी कि जो प्रेजेंट जो एक तरह से अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो होते हैं। तो हमारे कौन है, श्री वेंकैया नायडू जी हैं हमारे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो, या इस तरह की हों, और अगर हम बात करें जो हमारे डिफेंस के सारे ऑफिसर्स हैं, उनको हम प्रदान करते हैं, जो उनको जो कमीशन मिलता है या फिर उनकी जो नौकरी होती है वो प्रदान की जाती है संविधान के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा, एक तरीके से कमीशन के तौर पे, या फिर एक तरीके से उनकी नियुक्ति होती है। लेकिन अगर बात करें उन्हें हटाने की, तो वो हटाने की व्यवस्था जैसे नियुक्ति की व्यवस्था है, वैसे ही हटाने की व्यवस्था भी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो अलग है, और हटाने का संविधान इसकी व्यवस्था प्रदान नहीं करता। इसे जैसे लगाया जा सकता है, मतलब किसी को एक राज्यपाल बनाया जा सकता है, वैसे ही हटाया जा सकता है। इसमें संविधान में कोई इस तरह की व्यवस्था अलग से दी नहीं गई है इसके लिए, जैसे कि जो इनके लिए दी गई है, यानी कि जितने भी राजपत्रित अधिकारी है, जैसे उनके लिए दी गई है, वैसी व्यवस्था इनके लिए नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 4, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो अब देखिए, जो नियुक्ति दे रहा है उसे हटाने की भी पावर है, संविधान ने दी है। तो वो कौन कर सकता है, संसद कर सकता है, और अगर महाभियोग चलाया जाए तो ऐसा हो सकता है। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको भी हटाने के लिए कुछ इस तरह की पावर्स है। और एक पावर और है उन्हें, वो चलते सेशन में भाग ले सकते हैं, ये पावर भी उन्हें है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न नंबर 5, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, और उनके साथ एक कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्या आपका पूरा मंत्रिपरिषद और जो प्रधानमंत्री है, वो दोनों के दोनों एक साथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अब बात आती है राष्ट्रपति जी के चुनाव की। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। वो सारे के सारे उसमें मतदान करते हैं, उनके मतों के आधार पे ही जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव होता है। और अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति में इनमें से 2 करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो उन्होंने स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फिर इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में कब मनाना शुरू किया, 26 जनवरी 1950 से। कारण कांग्रेस ने इस एक अधिवेशन था उनका, आप उसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसमें घोषणा की थी
की पूर्ण स्वतंत्रता की, तो उस वजह से ऐसा किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, भारत की सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और जितने भी इसमें कमीशन मिलते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो सशस्त्र सेनाओं में जितने भी अफसर होते हैं उन्हें कमीशन जो मिलता है, बोलते हैं ये कमीशन ऑफिसर जो बनते हैं वो उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, और उनको हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हो सकती है, जैसा कि मैं ऊपर बता रहा था आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि संसद की जब दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक हो रही हो, तब कौन अध्यक्षता करता है? तो तब जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो अध्यक्षता करते हैं। अभी जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10। केंद्रीय मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? यानी कि आपके प्रधानमंत्री और उनके साथ जो मंत्री परिषद बन रहा है वो पूरा पूरा, उसमें से भी केंद्रीय मंत्री परिषद वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि लोकसभा में उससे कोई भी सवाल जवाब किया जा सकता है और उसे उत्तर देना होता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये थे आज के 10 पावरफुल प्रश्न जिनसे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई और कुछ ज्ञान आपको बताया। अच्छा लगा तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके और लाइक का बटन प्रेस करके, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मोटिवेट करते रहेंगे, तो मैं और इस तरह की वीडियो लेकर के आता रहूँगा आपके लिए। वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।